आइए इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है तैयार। इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो चुके कुणाल जी, आशु सर, वागले साहब, सुमित जी, सचिन जी, सिद्धार्थ जी और हिमांशु गुप्ता साहब। ओहो ढेर सारे हैं एक साथ। ओके वंडरफुल, वेरी नाइस। स्वागत है आप सबका। आइए बिगुल BTS डबल टी का सचिन जी के लिए। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट में जिस तरीके से स्ट्रक्चर है एंड जिस तरीके से यहाँ पर मूव सुबह से अनलॉक हुई है, भले स्टॉक 3% ऊपर है, बट अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक काफ़ी अच्छी तेज़ी कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड 8740 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ऐड करने हैं। तो स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 8520 पे लगाए एंड थोड़े से अग्रेसिव लॉन्ग्स रखने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे लग रहा है ये वीकली और मंथली चार्ट्स का ब्रेकआउट है, तो काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर ऑलरेडी अनलॉक हुई है। इस मोमेंटम को अभी भी चेस करने की सलाह होगी। जो दूसरा कॉल है वो है कैनरा बैंक का। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन से ब्रेकआउट हुआ है एंड जिस तरीके से फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर नजर आ रही है 330 के ब्रेकआउट के बाद, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी जो एक डायरेक्शनल मूव अनलॉक हुई है एक अच्छे पॉजिटिव साइड पे है। एंड 345 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर कैनरा बैंक में भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए 331.50 के स्टॉप लॉस के साथ। है आपके लिए अल्ट्राटेक और कैनरा बैंक दोनों पर रखी नजर। आज सुबह हिमांशु जी की तरफ से आपने देखा भी था, अल्ट्राटेक पर बाय कॉल भी आई थी, सुबह के टारगेट्स भी हिट हो गए हैं और स्टॉक काफी मजबूत इस समय दिख भी रहा है। आइए सचिन जी के लिए भी एक बिगुल BTS डबल टी। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन में कल के सत्र में एक फ्रेश फ्लैग ब्रेकआउट हुआ था, उसी का फॉलो थ्रू एक्शन नजर आ रहा है। एंड जिस तरीके से डेटा बिल्टअप है, मुझे लग रहा है 1940 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। पोजीशन टारगेट यहाँ पर 2005 का है, सो खरीदारी करनी है टाटा कॉम के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 1870 पे लगाए एंड पहला टारगेट होगा लगभग अराउंड 1935 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 2005 तक ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए, नहीं से राइड भी करना चाहिए। 2005 तक आपको ये मूव लेवल तक आते हुए दिख सकती है। आज भी 1.5% ऊपर है। एक अपडेट जरा इस वक्त लिया जाए जल्दी से सचिन जी से। अल्ट्राटेक सचिन जी के रिकमेंडेशन के बाद बड़ा तेजी से दौड़ लगाता हुआ दिखा है और लगभग टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जरा एक बार अपडेट दें। और कैनरा बैंक भी, दोनों स्टॉक मजबूत है सचिन जी। जी अनिल जी, इनफैक्ट जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर डेटा शेप अप हो रहा है, फ्रेश यहाँ पर एक 30 मिनट्स चार्ट्स पे एक फ्लैग ब्रेकआउट हुआ है एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पिछले 2 महीने तक ये पर्टिकुलर स्टॉक एक अच्छे कंसोलिडेशन रेंज में ही लॉक्ड इन था। 8400 के आसपास काफ़ी इसे रेजिस्टेंस आया था एंड नीचे 8000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बना था। एंड जिस तरीके से ये ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है लगभग पोजिशनली ये 9100 के टारगेट्स के लिए वेल प्लेस्ड है। बट ट्रेडिंग के लिहाज से जो हमने टारगेट रिकमेंड किया है 8740 का, आई थिंक उसके लिए बने रहे। एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पर ऐड किया जा सकता है 8570 पे एंड अभी भी मुझे लग रहा है डिक्लाइंस अगर मिलते हैं तो और पोजीशन बढ़ाई जा सकती है अल्ट्राटेक सीमेंट पे। अगर हम कैन बैंक का डेटा देखें तो वहां पर भी स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है एंड वहां से फॉलो थ्रू एक्शन इंटरेस्टिंग है। इसे लगभग हमने 334 335 के जोन में अभी रिकमेंड किया था। 341 ऑलरेडी हो चुका है, बट मुझे लग रहा है ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होगा। 345 का टारगेट यहाँ पर इंटैक्ट है, सो फ्रेश लॉन्ग पोजीशन अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे तो 337 के स्टॉप लॉसेस के साथ अभी भी फ्रेश लॉन्ग ऐड किए जा सकते हैं। ओके, तो कैन बैंक यहाँ पर रखिए नजर। कैनरा बैंक पर सचिन जी का व्यू आ ही रहा है, स्टॉक भी पॉजिटिव है। थोड़ी देर पहले उन्होंने बढ़ाई भी दी थी 345 के टारगेट तक के लिए। थोड़ा टारगेट अब आप बढ़ा भी सकते हैं इस पर। आइए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, आशु सर, सुमित जी, सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वागले साहब, सिद्धार्थ सेरानी साहब, हिमांशु गुप्ता साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए। कल सुबह आप सबसे होगी मुलाकात, लेकिन मृत्युंजय तैयार है कमोडिटी बाजार के एक्शन को बढ़ाने के लिए। मृत्युंजय, आपके बाजार से हमें बहुत टेंशन हो रहा है, $90 के पार तो नहीं निकल जाएगा कच्चा तेल?